38 पद को पढ़ेंगे। लूका 6 अध्याय उसके 38 पद को। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु कुछ देर आपके वचन से सीखना चाहते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया चाहते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और यहाँ बैठे हुए हर एक जन के हृदय में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। उन्हें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान मिले कि तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, हृदय में अधिकाई से बसने दे और उस वचन के अनुसार संपूर्ण मन से तेरे पास आए और संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करें। तेरे भय में, तेरी अधीनता में चलें, क्योंकि तेरा वचन कहता है अपने अगुओं के अधीन रहो। सचमुच प्रभु तू ही है दयालु, तू ही है कृपालु। तू सहायता कर इस वचन को सीखने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे मुख को अभिषेक करे और सहायता करे कि हम इस वचन को सीखें, सिखाएं और आपकी महिमा करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंप दें। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है दिया करो तो दिया जाएगा। किस विषय में कह रहा था? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक मुझे दृष्टांत याद आता है दूसरा राजा में। जब राजा सुलेमान परमेश्वर के भवन को बना रहा था, तो जो सुलेमान का पिता दाऊद था उसने बहुत सारा सोना, चांदी, रुपया, पैसा अपने बेटे को दे दिया कि परमेश्वर के भवन को बनाओ। और फिर उसने इजरायली प्रजा से कहा कि जिसको कुछ भी देना है अपने मन से, इच्छा से, वो परमेश्वर के भवन में ले आओ। लोगों ने भी दिया, सोना चांदी जिसके पास था उन्होंने खूब दिया। अंत में ऐसा हुआ जब आवश्यकता नहीं रही तो मने करना पड़ा कि अब मत लाओ, अब मत दो। तो वो लोग क्यों दे रहे थे? क्या वो इस आशा से दे रहे थे कि हम दे रहे हैं तो हमें मिलेगा? मैं देख रहा हूं कि 2 महीने से एक तो आप पढ़ोगे, लिखा है कि जो बोगे वही काटोगे। जब यदि किसान खेत में बीज नहीं बोएगा तो कैसे फसल उगा लेगा? चंद्रकिरण भाई किसानी से संबंध रखते हैं। यदि अपने खेत में बोएंगे नहीं तो कैसे फसल उगा लेंगे? लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी दयालु है। कलीसिया ने 2 कहता है कि हम उस फटी हुई थैली में रखते हैं, जिसमें डालते हैं वो निकल कर गिर जाता है, हमें नहीं पता लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे मन में समर्पण नहीं है। मुझे बहुत सारे भाई बहन ऐसे मिले, गाजियाबाद में मिले, कहा कि 15 करोड़ की जमीन है, ये बिक जाएगी तो हम आपको इसका दशमांश दे देंगे। आज तक वो भाई लौट कर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उसका दशमांश उससे ले लिया। उसकी बेटी को ऐसी बीमारी हो गई कि उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे। तो ये परमेश्वर ने ऐसा दंड क्यों दे दिया? क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम अनुचित रीति से अनुचित काम करेंगे, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेंगे, तो परमेश्वर हमें दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर हमें दे रहा है। यदि दे रहा है तो फिर हम क्यों ना दें? यदि हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेकर अपने मन से, अपने हृदय से काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी आत्मा से कहां गवाही कर रहा? एक बार फिर से पढ़ेंगे लोग। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ। लोग पूरा नाप
दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ क्यों? आगे बढ़ो। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ, जिस नाप से हम नाप रहे हैं यदि हम नहीं दे रहे हैं तो हमारे घर में परेशानी है, कठिनाई है और हम हमेशा परेशानी में घिरे रहते हैं क्योंकि हम नाप कर दे रहे हैं। बहुत से लोगों की धारणाएं, सोच, विचार अलग होते हैं। मसीह में आने के बाद जब हमने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया तो अब हमारी सोच समझ बदल जानी चाहिए क्योंकि परमेश्वर देगा आपको। मैं अपनी बता सकता हूं, जब मैं देता हूं तो मुझ पे कमी नहीं रहती है। कलीसिया भले ही ना दे लेकिन परमेश्वर देना नहीं छोड़ता क्योंकि परमेश्वर का काम कर रहा हूं मैं। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो वो मुझे खिलाएगा। लेकिन कलीसिया जो अगुवे के द्वारा आशीषित होती है, क्या वो अपनी आशीषों को खो रही है? अपनी गलतियों के कारण, अपने विचारों के कारण, अपने समर्पण के कारण जो वो दे नहीं रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मन फिराकर लौट आए। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ, लूका में ही इसके 30 पद को पढ़ें, इसी में है लूका। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। हाँ। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्या हम भी ऐसा ही करें? जो मांगे उसे दे दो और जो मांग कर देने के बाद वापस ना करे उससे मत मांगो। ये भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ये भी उसी का एक पार्ट है कि हम किसी को दे रहे हैं तो ये सोच के ना दें कि इसका हमें ब्याज मिलेगा। मैंने मसीह लोगों को देखा ब्याज पे पैसा देते हैं, जबकि वचन में लिखा है भजन संहिता में ही, तू अपना रुपया ब्याज पे ना देना, क्योंकि उससे उसकी हानि है, लाभ नहीं है। यदि तेरे पास किसी को देने के लिए कुछ है तो ऐसे ही दे दे, बिना किसी ब्याज के, ताकि वो उससे वापस मिल जाए। हम यहां पृथ्वी पर तो धन इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास स्वर्ग में कोई धन नहीं। वचन कहता है तुम पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में करो, जहां ना चोर चोरी कर सकता है, ना काई लग सकती है। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों अरबों रुपए में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं है कि हमारा देश किस कगार पर पहुंच गया है। बॉम्बे में बैंक बंद कर दिया है, लोग पैसे के लिए परेशान हैं। किसी का लाख होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 10 लाख होगा, वो बैंक वाले पैसे देने से मना कर रहे हैं क्योंकि बैंक घाटे में है। कहां गया वो पैसा? क्योंकि लोगों का पैसा लोगों से छिन गया। तो हम जब परमेश्वर में ईमानदारी के साथ नहीं चलते हैं तो हमारा पैसा भी छिन जाता है, डॉक्टर ले जाते हैं या किसी वैसे गलत काम में लग जाता है और हमें पता नहीं रहता। क्योंकि कमी क्या है कि ना हम सुबह में प्रार्थना करते हैं, ना शाम में करते हैं, ना वचन को पढ़ते हैं और हम अपनी भागा भाग में लगे रहते हैं। क्योंकि हमें अपनी संसारिक कामों की चिंता करो लेकिन अपना बोझ परमेश्वर को भी दे दो। अपना बोझ परमेश्वर को दे दो। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ, मत्ती 6 अध्याय में आ जाए। हाँ, 3 पढ़े, 2 और 3 4, 2 से पढ़े, 2 3 4। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा। हाँ, अब जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, मतलब उसका नाम नहीं होना चाहिए। वचन कहता है दायां देखे बायां जानने ना पाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दान करते हैं वो तोरई बजवाते हैं। जैसे लोग दान करते हैं, नाम लिखवा लेते हैं ना स्वर्ण अक्षरों में, इसने फलाने ने, ये व्यक्ति ने इतना दान दिया।
और वचन में लिखा है कुरिन्थियों 10 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों में, कुरनेलियुस भी दान दिया करता था परमेश्वर के लोगों को, लेकिन कभी उसने लोगों से नहीं कहा कि मैं लोगों को देता हूं। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तू दान करे तो तेरा दायां हाथ न जानने पाए तो ही ना बजवा। आगे पढ़े। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हमें प्रतिफल कैसे मिलेगा? गुप्त में देने से मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में देने वाले से प्रेम करता है। और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है जो हर्ष से देता है उससे प्रेम भी करता है। जो खुशी से दे रहा है उससे परमेश्वर प्रेम करता है। कई लोगों में देखा मैंने, मैं बहुत जगह जाता हूं जब प्रीच करने के लिए, लोग मुझसे कहते हैं स्पेशली कि भाई देने के विषय पे प्रचार करो। मैं करता नहीं हूं, क्योंकि स्पेशली परमेश्वर ही उनके मनों को खोलेगा। क्योंकि लोग मनों को कठोर कर लेते हैं अपनी चिंताओं और अपनी परेशानियों के कारण। वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर तो अद्भुत करने वाला है। मान लिया किसी पे 10 लाख का कर्ज है और वो कर्ज वो उतारने की कोशिश कर रहा है और ये सोच के कर रहा है कि मैं परमेश्वर का भाग चोरी करके अपना कर्ज उतार दूंगा, तो उसका कर्ज नहीं उतरेगा। एक बहन की गवाही मैं आपको बताता हूं। गाजियाबाद में घंटा घर पर चर्च है, वो पास्टर मेरे मित्र हैं। उनकी कलीसिया में एक बहन आती है और वो घरों में काम करती है झाड़ू पोंछे का, लेकिन संडे आराधना में वो पानी अपनी तरफ से अपने पैसे से पिलाती है। पास्टर जी मना करते हैं कि देखो बहन, तुम बहुत गरीब हो, तुम इधर उधर जाके काम करती हो, कठिन परिश्रम करती हो, और फिर भी तुम अपना इतना पैसा खर्च कर देती हो संडे के दिन। वो कहती है कि परमेश्वर के लिए मैं दे रही हूं, मैं लोगों को नहीं दे रही, परमेश्वर के लिए दे रही हूं। इसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देता है कि मुझे मेरी जरूरतें पूरी होती हैं, मेरा कर्ज भी है वो परमेश्वर चुका रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है, और परमेश्वर दे रहा है। लगभग 250-300 लोग वहां रहते हैं, उनका पानी पिलाती है। एक बोतल 50 रुपए की आती है गाजियाबाद में, लगभग 10 बोतल लगती हैं। वो बहन हर संडे देती है, महीने में 4 संडे भी होते हैं, 5 संडे भी होते हैं, और वो सारा खर्च अपने आप करती है। क्या उस बहन को घटी है? क्या उस बहन का नुकसान हो रहा है? वो तो मेहनत कर रही है, इधर उधर काम कर रही है, लेकिन फिर भी दे रही है। लेकिन आप और हम होते हुए भी नहीं देते। आगे पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों में आ जाएंगे। 9 अध्याय को निकाल लें, 6 और 7 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। वो थोड़ा काटेगा भी। इसका मतलब ये है, यदि मेरी सैलरी 20,000 है और मैं 20,000 का 1,000 दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा बो रहा हूं, तो थोड़ा ही मिलेगा मुझे। रिटर्न गिफ्ट में मुझे थोड़ा ही मिलेगा। हम शादियों में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, लोग हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, हम देते हैं, फिर वो हमें लौटा देते हैं। कई लोग मिठाई का डब्बा लौटाते हैं, कोई कुछ लौटाता है, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर जो हम थोड़ा बो रहे हैं तो थोड़ा ही काट रहे हैं, तो क्यों ना हम ज्यादा बोलें, ताकि परमेश्वर हमें ज्यादा दे। आगे पढ़ें। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। आगे पढ़ेंगे, इसी में 12 को पढ़ें, इसका 12 पद। हाँ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हाँ, परमेश्वर के जो सेवक हैं उनकी आवश्यकताएं उसी से पूरी होती हैं। 15 पढ़े, इसके क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का उसके उस दान के लिए, परमेश्वर का जो उसने दान दिया है, जो अपनी कमाई का भाग दिया है,
जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हाँ, जो वर्णन से बाहर है, परमेश्वर उसका प्रतिफल उसे स्वर्ग से देगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय में आ जाएंगे, उसके 13 पद को पढ़ें, क्या कहता है। रोमियो 12 का 13। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो। हाँ, पवित्र लोगों के लिए जो आवश्यक हो उसकी सहायता करो, यानी हमारे पास देने के लिए है तो उसकी सहायता करो, उसको इनकार मत करो। आगे, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में यानी खातिरदारी करने में लगे रहो, इससे कमी कोई घटी नहीं होगी। यदि हम थोड़ा बो रहे हैं, थोड़ा काट रहे हैं, यदि हम ज्यादा बो रहे हैं तो ज्यादा काट भी रहे हैं, और हम अपनी ही गलती और कारणों से, अपराधों के कारण हम नुकसान उठा रहे हैं। आइए एक और जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों में आ जाएंगे, उसके 16 अध्याय के, उससे 16 अध्याय से पहले 9 अध्याय को निकालेंगे और 9 से लेकर 14 तक पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। दावते, जो बैल खेती किसानी करता है, पहले के समय में हम क्या करते थे, देखते थे कि लोग बैल को घुमाकर उस पे वो निकाला करते थे गेहूं। अब तो मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो उसके विषय में उदाहरण लिख रहा है, दावते हुए बैल का मुंह न बांधना, यानी जो परमेश्वर का सेवक सेवा कर रहा है, हम ऐसा करके अपनी कमाई का भाग रोक के हम उसके समान कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन कह रहा। आगे बढ़े। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है? हाँ, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते। हाँ, जोतने वाला जब किसान, ये हमारे लिए ही लिखा गया है कि हम कर रहे हैं गड़बड़, इसलिए जोतने वाला जब जुताई कर रहा है या खेती किसानी वाला खेती किसानी कर रहा है, तो वो इस आशा से कर रहा है कि इस बार मेरी फसल होगी तो मैं अपनी ये आवश्यकताएं पूरी कर लूंगा। लेकिन क्या है कि हम जब थोड़ा बो रहे हैं तो थोड़ा काट रहे हैं, और हमें आशा नहीं है कि हमारी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो बीज बोने वाला है वो बीज बोता है आशा के साथ। आगे बढ़े। दावते भागी होने की आशा से दावनी करे, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? जब संसारिक लोगों पर इतना अधिकार मिला हुआ है, तो परमेश्वर के जो अगुए हैं उनको कितना अधिकार मिला होगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ, इसी कुरिन्थियों में ही रहेंगे, इसके दूसरा कुरिन्थियों के 8 अध्याय को निकालें, एक पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। मकीदुनिया की कलीसिया सबसे गरीब कलीसिया थी, जैसे हमारी कलीसिया सबसे गरीब है, तभी तो नहीं दे रहे हैं। मकीदुनिया की कलीसिया भी गरीब थी। आगे पढ़ें। कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ, उनकी उदारता, कंगालपन में भी उन्होंने देना नहीं छोड़ा, वो बराबर परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते रहे। आगे पढ़ें। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वर्ण सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। हाँ, सामर्थ से बढ़कर अपने मन से दिया, बाहर अपनी सामर्थ से बढ़कर दे दिया।
यदि हमारे पास देने में ये संकोच कर रहे हैं कि मैं इतना वहां दे दूंगा तो मेरा उसका रह जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो, उसकी चिंता तो परमेश्वर कर रहा है। क्योंकि वचन में पढ़ा अभी अभी, क्या वो बैलों की ही चिंता करता है? वो हमारी भी चिंता करता है, वो देने वाले की भी चिंता करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दे रहा है और जो ले रहा है उस सब की चिंता कर रहा है, वो मल्टीप्लाई करके लौटाएगा। आप उसे देखे तो देखो। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला इतिहास में आ जाएंगे, पुराने नियम में। यहां भी क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पहला इतिहास, हाँ जी, 29 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ें, क्या कहता है? मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम इसको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। हाँ, परमेश्वर ही से तो सब कुछ मिलता है और उसी से मिल रहा है और उसी को हम नहीं दे रहे हैं। हमारी क्या है इच्छा? हम क्या किस लायक हैं कि हम परमेश्वर को दान दे सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं ना दान देना, दान नहीं है, वो भेंट है, गुप्त में दी हुई भेंट है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, जो रात दिन हमारे और आपके लिए दुआ करते रहते हैं, उपवास रख के घुटने टेक कर आंसू बहाकर प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु उस परिवार को आशीष कर, वो भटका हुआ है उसे रास्ते पर ला, वो बुरे चाल चलन में पड़ा हुआ है उसे तू मार्ग दिखा। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, फिर से पढ़ें इसे दोबारा से, समझेंगे अच्छे से। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, मेरी प्रजा क्या है कि हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे अपनी इच्छा से, हम अपनी इच्छा जोड़ लेंगे जब, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी होने की है। हाँ, भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ, भेंट देने की शक्ति मिले। अपनी इच्छा से हमें परमेश्वर को भेंट देने की, यहाँ दान नहीं लिखा, यहाँ भेंट लिखा है। हाँ, तुझी से तो सब कुछ मिलता है। हाँ, परमेश्वर ही से सब कुछ मिलता है। अच्छी हेल्थ परमेश्वर देता है, अच्छा रोजगार परमेश्वर देता है, हमें काम करने में परमेश्वर सहायता करता है और हमें आने जाने में सहायता करता है। तो हम परमेश्वर का भाग क्यों चोरी कर रहे हैं? क्यों हमारे मन इतने कठोर हो गए हैं? क्यों हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को इतना दूर कर रहे हैं कि हम जो उसने दिया है हम उसी के लिए नहीं दे रहे हैं? हाँ, एक और पढ़ेंगे जल्दी से, व्यवस्था विवरण में आ जाएंगे, उसके 16 अध्याय को निकालेंगे, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ें। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो। हाँ, अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो परमेश्वर ने आपको और हमको सबको दी है, आगे दिया करें, उसमें से दिया करें। यदि हमें परमेश्वर दे रहा है और हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं तो फिर हम अपने स्वार्थ में अपनी इच्छा को ही पूरा कर रहे हैं। इसलिए हम कठिनाई में पड़ते हैं, इसलिए हमारे घर में अचानक कोई परेशानी आ जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मलाकी पुस्तक पढ़ोगे आप जब, तो उसमें लिखा है तुम परमेश्वर के भवन में दसवांश सारे भंडार में ले आओ, ऐसा करके परखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष के झरोखे खोल कर तुम्हें देता है कि नहीं। परख कर देखो आप। और भजन संहिता 32 में भी लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। देने के विषय में नहीं, लोग तरह तरह से परमेश्वर को परखते हैं। प्रभु तू मेरे साथ ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा, तो मुझे ऐसा कर दे तो मैं ये ऐसा कर दूंगा। लेकिन जब करने की बारी आती है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं एक गवाही बताता हूं। पास्टर हमारे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि किसी भाई ने उन्हें जमीन देने का वायदा कर दिया, और जमीन देने का वायदा जब उन्होंने कर दिया कि मैं चर्च बनाने के लिए आपको इतनी जमीन दे दूंगा,
और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप निश्चिंत रहो, हम विश्वास कर रहे हैं कि आप दे दोगे। लेकिन जब उस भाई को देने की बारी आई तो वो अपने परिवार के कारण उसे दे नहीं सका। यदि दे नहीं सका तो उसने कमिटमेंट किस आधार पे करा? परमेश्वर के भय में रह के नहीं किया, उसका पूर्ण समर्पण नहीं था, परमेश्वर की पूरी आशा उस पर नहीं थी, और उसने अपने आप को परमेश्वर में बनाए नहीं रखा। इसलिए जब वो जमीन नहीं दे पाया तो धीरे धीरे एक ऐसी परेशानी उस परिवार में आ गई, उन सबकी भाइयों की जमीनें बिक गई और बिक गई, और उनके जो नौकरियां थी, जो जॉब थे, वो घर भी बिक गए उनके, और उन पर ऐसी विपत्ति आ गई। और वो किसी परमेश्वर के सेवक ने प्रोफेसी के द्वारा उन्हें बताया कि तुमने ऐसा काम किया है, इसलिए ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ गई। कभी कभी मनुष्य सोचता है, अब वो सोचता है तो फिर अपनी युक्ति के और अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना, और तू संपूर्ण मन से यहोवा पर यानी परमेश्वर पर भरोसा करना, और उस भरोसे के अनुसार ही परमेश्वर को देना। यदि हम विश्वास करके नहीं दे रहे हैं तो क्या हमें रिटर्न मिलेगा? मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो ये सोचते हैं कि पास्टर लोग नहीं देते हैं, ये केवल लेते ही लेते हैं, देते नहीं हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचते हो एक पास्टर के पास दिन में या पूरे सप्ताह में कितने पास्टर आते हैं? आते हैं। क्या पास्टर नहीं देता? पास्टर भी देते हैं, पास्टर भी उन्हें देते हैं, क्योंकि तभी तो लिखा है दिया करो तो दिया जाएगा। जब हम बो रहे हैं तभी तो हम काट रहे हैं। यदि कलीसिया नहीं दे रही है फिर भी परमेश्वर हमें अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ कमिटमेंट किया, तो मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं ऐसी कलीसिया दे दूंगा जो अपने मन के मुताबिक चलेगी और नहीं देने की है, क्योंकि कलीसिया अपने तरीके से सोचती है, वो अपने विचारों से चलते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं। जिस दिन वो परमेश्वर को अपना समर्पण कर देंगे उस दिन परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत करने लगेगा। बक्सर गांव में एक बहन थी, उस पे कर्ज था। अब वो बहुत दफे प्रार्थना करवाती थी और कहती थी, पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान रहती हूं, मेरा कर्ज नहीं उतरता। मैंने कि आप परमेश्वर को ये चिंता दे दो और परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, जो आप कमाती हो उसका भाग ईमानदारी से परमेश्वर को दे दो। आपको पता नहीं चलेगी कि कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में आपका कर्ज उतर जाएगा। और उस बहन के से मैं कुछ दिन बाद फिर मिला, उसने कहा कि हाँ पास्टर जी आपने जैसे कहा था मैंने वैसे करा और मेरा कर्ज सारा उतर गया, आज मेरे पे कोई कर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जरूरत पूरी की, परमेश्वर ने उसके कर्ज को चुकाने में मदद करी। यदि हम नहीं करेंगे तो कैसे हम उसको पूरा करेंगे? वचन कहता है कि लूका जब 21 अध्याय आप पढ़ोगे, जो कंगाल को देता है वो परमेश्वर पर अनुग्रह करता है। कंगालों की सुधि लेता है वो परमेश्वर पर अनुग्रह करता है। और कंगाल भी कई प्रकार के होते हैं। एक विधवा का दृष्टांत आया है लूका रचित सुसमाचार में। उस विधवा ने अपनी कमाई का पूरा भाग लौटा दिया। उसमें कमी घटी नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि उसने जो जीविका थी उसकी वो सब परमेश्वर को दे दी। उस समय में 2 दमड़ी थी वो, आज के समय में हम मान सकते हैं 2 लाख भी मान सकते हैं, 20 लाख भी मान सकते हैं। उसने परमेश्वर को दे दिया। ये कोलगेट जिसको हम पेस्ट करते हैं, ये अपनी कमाई का 90% परमेश्वर की सेवा में दे देता है। ये किसी अच्छे व्यक्ति का है जो 90% दे रहा है, 10% अपने पास रख रहा है। क्या उसको किसी बात की दिक्कत है? आज देश के किसी भी कोने में चले जाओ, कोलगेट हर घर में मिलेगा। कोलगेट से हर कोई दांत साफ कर रहा है। लेकिन क्या हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें रिटर्न में देगा, हमें आशीष मिलेगी। यदि हमने 2 महीने नहीं दिया तो हमने अपनी आशीष से खो दी, अब वो दोबारा नहीं लौटेंगी।
क्योंकि आशीषें छीनने में शैतान की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। और शैतान कब कार्य करता है? जब हम वचन को ना पढ़ें, हम प्रार्थना ना करें और हम परमेश्वर के सम्मुख ना बैठें और उससे बात ना करें। हम अपने कामों में लगे रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने का हमें समय नहीं मिल पाता। बहुत से लोग हैं संगति में नहीं आते, और जो संगति में आ रहे हैं वो भी वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा यहाँ बैठने का काम व्यर्थ है। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएंगे, नीति वचन में आ जाएंगे, उसके 22 अध्याय को निकाले नीति वचन। एक जना 19 निकाल ले। 22 एक जना 19 निकाले। निकल गए? पढ़ो पिंकी बहन। 22 हाँ, रिवाइज करना पड़े। उन्हें निकालने दो। निकालेंगे। उदार हृदय वाला आशीषित होगा। उदार हृदय वाला आशीषित होगा, हाँ, क्योंकि वह कंगाल को अपने भोजन में से देता है। हाँ, उदार हृदय वाला, चाहे वो अपने भोजन में से दे रहा है या अपनी कमी घटी में से दे रहा है, तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है। अब 19 का 17 पढ़ें, क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? जो निर्धन पर दया दिखाता है वह यहोवा को उधार देता है। हाँ, उधार देता है। जो निर्धन पर दया दिखाता है वो परमेश्वर को उधार देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च का पासवान या कलीसिया का अगुवा जो है निर्धन है। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 3 अध्याय के 10 पद में, सारा जो 10वां अंश है परमेश्वर के यहाँ ले आओ ताकि हमारी कमी घटी ना हो, और वो हमारे विरोधियों को और हमारी फसल को नाश करने वाले को और उस शैतान को जो हमारे जीवन से हमारी आशीष से छीनता है उसको घुड़केगा कि वो हमारी कमाई को छीन ना पाएगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें। नीति वचन में ही 3 अध्याय को निकाल लें, 9 पद पढ़ें और इसका 27 पढ़ें। 3 का 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, अपनी संपत्ति की भूमि की पहली उपज के द्वारा परमेश्वर को देकर उसकी प्रतिष्ठा करना। हमारे कलीसिया में हम कहें तो बहुत सारे लोग हैं किसान, क्या वो अपनी सारी उपज को लाकर दे देंगे? पंजाब में देते हैं। पंजाब में पासवान को इतना गेहूं, चावल, दाल, ये सारी चीजें मिलती हैं कि वो सेल करता है, क्योंकि किसान लोग वहां परमेश्वर की कलीसिया से जब जुड़े हैं तो वो सब कुछ लौटा देते हैं, दे जाते हैं परमेश्वर को। तो क्या उनके कमी आ रही है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, इसमें 3 में 27 पढ़ें, इसका क्या कहता है? जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। हाँ, भला करने की शक्ति है तो भला कर देना। ऐसा मत करना कि उससे ब्याज ले लेना। बहुत से लोग ब्याज पे पैसा चलाते हैं ना, जो धनी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो अपने आप को घमंड प्रदर्शित करते हैं, जो कि जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो घमंड ऑटोमेटिक उसके शकल से दिखाई देने लगता है और फिर वो अपने पैसे का दुरुपयोग करता है, लोगों से ब्याज वसूलता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि पिता ने कर्ज लिया था, बच्चे भुगत रहे हैं और उनका कर्ज उतर नहीं रहा है। उन्होंने उनकी संपत्तियों को दबा रखा है कि इसको छीन कर इसको ले लेंगे। क्योंकि क्या परमेश्वर ऐसा अलाउ करता है? क्या उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा? बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने पैसे को ब्याज पे चला रहे हैं। वचन साफ कहता है तो ब्याज पे पैसा ना चला। यदि भला करने की सामर्थ है तो ऐसे ही दे दो, नहीं है तो मत दो, लेकिन उसका दुगना डबल मत करो, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को वो चीज शोभा नहीं देते, वो चीज अच्छी नहीं है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो दिया जाएगा। और क्या कहें, अपने आप को तैयार करो मानसिक रूप से। यदि आपके घर में कमी है तो उस कमी की चिंता मत करो, उसकी चिंता तो परमेश्वर करेगा। अपनी पहली उपज को, अपनी कमाई के भाग को परमेश्वर को अर्पित करोगे तभी तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। नहीं करोगे तो कैसे आशीषित होगे। आइए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें, इब्रानी की पुस्तक में आ जाएंगे 7 अध्याय को, उसके 2 पद को और 4 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इब्रानी 7 अध्याय इब्रानी 7 का 2 और 4। किसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। हाँ, अब्राहम ने जब दिया 10वां अंश सारी वस्तुओं का, जो वो लूट करता था, जो वो कमाता था, जो वो रखता था, खेती किसानी करता था, उसका 10वां अंश वो देता था। हाँ, आगे। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है। 4 पढ़ो, 4। अब इस पर धन्य करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। हाँ, अच्छे से अच्छे माल का, यानी सोना चांदी रुपया पैसा जो भी उसने लूटा उसका अच्छे से अच्छा भाग परमेश्वर को दिया। और मैं देखता हूँ कि कलीसिया में क्या करते हैं, इस कलीसिया की बात नहीं हो रही, मैं और भी कलीसियाओं में देखता हूँ पासवान लोग बेचारे अपने बार बार एक ही चीज को दोहराते हैं। यहाँ की कलीसिया का हाल नहीं है। बहुत सारी कलीसियाओं में मैं देख रहा हूँ लोग भाग रहे हैं प्रार्थना से, प्रार्थना के जीवन से, परमेश्वर की संगति से, और अपने संसारिक कामों में लग रहे हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे पा रहे हैं। जब परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तभी तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और हम कमाइयों का 10वां अंश नहीं देंगे तो हमारी कमाई का 10वां अंश फिर ऐसे ही फटी हुई थैलियों में चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो मैसेडोनिया की कलीसिया थी जब वो दिया करती थी कंगालपन में भी, तो हमें और आपको भी यही सीखना है कि हमें भी देना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।